नमस्कार मित्रों, राम राम। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में विवाह विलंब का, क्योंकि बहुत सारे कुंडलियाँ मेरे पास आ रही हैं जिसमें कि लोग यही पूछते हैं कि कुंडली में विवाह कब होगा, विवाह शुभ है कि नहीं, विवाह हो गया तब भी समस्या हो रही है। तो आखिरकार देखेंगे कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कुंडली में जिसकी वजह से विवाह में विलंब होता है, और ये लाइव कुंडलियों के साथ विश्लेषण करेंगे हम। अभी सामने कुंडली में रखूँगा, हालांकि उसका नाम नहीं बताऊँगा मैं क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न है, लेकिन बाकी सारा डिटेल मैं आपको बताऊँगा। उसके हिसाब से आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे विवाह विलंब हो रहा है। कृपया पूरा वीडियो देखें तो आपको पूरा समझ में आएगा। ये सैटेलाइट मैप है वहाँ का। रामेश्वरम के पास एक आइसलैंड है, आइसलैंड के जैसा ये जो हूबहू एकदम श्रीलंका के मैप के जैसा दिखता है। इसी पर विभीषण जी की मंदिर भी है, जो विभीषण जी का मंदिर में वीडियो मैंने बनाया था यहीं पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। एक कुंडली आई है 1 मई 1988 का। जन्म का समय है शाम के 5 बजे और स्थान है गढ़वा। इसमें विवाह विलंब मतलब विवाह की पूछी जा रही थी, सीधा सीधा यही प्रश्न था विवाह का और नौकरी का। तो नौकरी का तो इसमें व्यक्ति जो है अपना प्राइवेट अपना कोचिंग मतलब कंप्यूटर सेंटर खोल के बैठा है, वही मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ और विवाह का विलंब क्यों हो रहा है। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला चीज़ देखिए, विवाह के लिए हम सप्तम भाव को देखते हैं, गुरु को देखते हैं। क्योंकि लड़का का कुंडली है तो गुरु विवाह कराते हैं, शुक्र विवाह कराते हैं यहाँ पर, तो वो चीज़ देखिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो विवाह का कारक है 12 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, वो सप्तम भाव में पड़ा आपका, तब गुरु उसके कारक हो गए विवाह के। और वो जाके बैठे हैं अष्टम भाव में सूर्य के साथ, मतलब कि एक तो अष्टम भाव में जाके बैठे तो पीड़ित वहाँ पे हो गए, और दूसरा सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो गए। तो दो चीज़ें हुई जिससे कि विवाह विलंब हुआ। और तीसरा कारण, जो कुंडली विवाह जब होता है तो उसका एक दशा चलता है, विमशोत्तरी दशा के अनुसार हम चर्चा करेंगे आज। तो दशा जो है इनका शनि का दशा, 2015 तक इनको गुरु का दशा मिला जो विवाह कारक था। तो उस समय ये विवाह किए नहीं, किन्हीं कारणों से, इनकी माताजी का अस्वस्थ होना किन्हीं कारणों से। लेकिन उस 2015 के बाद इन्होंने जब विवाह के सोची तो उसके बाद शनि की दशा चलने लगी, जो शनि सब कुछ विलंब करा दिया और सप्तम से संबंध नहीं बनाया। लेकिन अब उन्होंने पूछा कि विवाह अब कैसे होगा, कब तक होगा, तो 2022 जून के बाद से शनि में शुक्र की दशा आएगी। जो शुक्र जो होते हैं विवाह के कारक होते हैं और यहाँ पर अच्छे घर में बैठे हुए हैं, वो अपने ही भाग्य भाव से बैठे हुए हैं। तो जून 2022 के बाद इसमें विवाह की संभावनाएं हैं। एक चीज़ और, जब दशा चली 2015 के बाद, जब इनकी पढ़ाई वढ़ाई लगभग कंप्लीट हुई सब कुछ, तो दशा चलने लगी शनि की। और शनि के दशा में शनि के जब शनि का महादशा चलता है, चाहे किसी भी ग्रह का दशा जब चलता है तो उसी समय उसी ग्रह का अंतर्दशा चलता है, जो कि सामान्यतः अच्छा फल नहीं मिलता है। और जो सप्तम भाव का मालिक है, जो डे टू डे लाइफ का मालिक जो कहा जाता है या फिर रोजगार का मालिक कहा जाता है, वो नीच होकर बैठ गया। और कर्म का जो स्वभाव, कर्म का मालिक मतलब दसम भाव का जो मालिक है बुध, यहाँ पर जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, वो भी जाके अष्टम में बैठ गया, जो लग्नेश भी है। तो इस वजह से इन्हें नौकरी में काफ़ी समस्याएं आई। तो उसके बाद इन्होंने अपना खुद का व्यापार इन्होंने किया, क्योंकि गुरु का मतलब कि 7वें का और 10वें का संबंध बना। ये दूसरी कुंडली देखी है जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1985, टाइम ऑफ बर्थ है 3:40 PM और प्लेस ऑफ बर्थ है डाल्टनगंज झारखंड। ये कन्या की कुंडली है। कन्या का मतलब लगभग 15 और 21 36 साल की एक महिला का कुंडली है। इनका विवाह नहीं हुआ है अभी तक। तो विवाह क्यों नहीं हुआ है, क्यों इतना विलंब हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर। सबसे पहले हम सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो सप्तम भाव पर शुक्र और राहु बैठ गया। तो आप जानते हैं, मैंने बताया है पहले भी, राहु जहाँ बैठता है ज़िंदगी में, जिस भाव में बैठेगा आपकी पूरी ज़िंदगी उससे उलझेगी, उसी में उलझी रहेगी। और केतु जहाँ बैठता है पूरी ज़िंदगी आप उस चीज़ से भागते रहेंगे, वो चीज़ समाप्त होता रहेगा आपका। तो सप्तम भाव में राहु बैठा, तो विवाह से, दैनिक कार्यों से पूरी जीवन आपको उलझना है इस कुंडली में। और शुक्र साथ में बैठा तो शुक्र को इसने पीड़ित कर दिया। और सामने से शनि और केतु दोनों का जो दृष्टि है वो पड़ रहा है सीधा सीधा, तो शनि विलंब कारक होते हैं। अब दूसरा चीज़ देखिए, एक जो 7वां भाव है, मतलब जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ 7वां भाव हुआ, उसके मालिक हो गए मंगल। और मंगल जो है जाके भाग्य भाव में बैठे हैं, वो सूर्य के साथ बैठे हैं, तो सूर्य ने उन्हें अस्त कर दिया है। तो 2-3 चीज़ यहाँ पर कारण बन रहा है। हालांकि जो अगर आप इसको फीड करेंगे इस डेटा को, तो आपको जो समय मिलेगा, जो अनुकूल समय,
तो उसमें आप पाएंगे कि 21 जून के बाद से, मतलब माफ़ कीजिए 21 नवंबर के बाद से गुरु जब मार्गी होंगे, और गुरु मार्गी तो हो गए हैं, गुरु जब कुंभ राशि में गोचर करेंगे उसके बाद इसमें विवाह का एक छोटा सा योग बनेगा और उसमें उम्मीद है कि इनकी विवाह हो जाएगी। और कन्या के विवाह के कारक में मंगल भी काफ़ी सहयोग करते हैं, गुरु भी सहयोग करते हैं। गुरु देखिए, गुरु नीच के जाके बैठे हैं चतुर्थ भाव में, 10 नंबर जहाँ लिखा हुआ है गुरु नीच के बैठे हैं। और ऊपर से इनका चंद्रमा देखिए, चंद्रमा देखिएगा तो केमद्रुम योग में है, मतलब चंद्रमा के अगल बगल कोई ग्रह नहीं है, तो मन अशांत है, मन एक जगह टिक नहीं रहा है। हालांकि गुरु की जो उच्च दृष्टि है वो 10वां भाव में पड़ रही है, तो गुरु इनको शिक्षिका योग बनाया, शिक्षक योग बनाया, तो ये शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। ये रही तीसरी कुंडली जिसका डेट ऑफ बर्थ है 3 मई 1984, टाइम ऑफ बर्थ है 10 PM रात में, और प्लेस ऑफ बर्थ है बांदा उत्तर प्रदेश। ये एक लड़के की कुंडली है, इसमें भी विवाह का जो भाव है वो पीड़ित हैं। कैसे? एक तरीके से गुरु देख रहा है तो विवाह अच्छा करा भी देगा, लेकिन जो इसका विवाह का स्वामी है, देखिए लड़के की कुंडली है तो विवाह जिकारक हो गए शुक्र हो गए, और जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है वो सप्तम भाव हुआ, ठीक है। तो उसके स्वामी जो हैं सूर्य के साथ बैठ के बुध जो है अस्त हो गए, पहली बात। और दूसरी बात, जो विवाह के कारक होते हैं, जो कन्या के कारक होते हैं, भोग के कारक होते हैं शुक्र, वो सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो गए। और सूर्य बुध जो दोनों बैठे हैं वो बुध और शुक्र जो दोनों बैठे हैं वो दोनों अपने शत्रु के भाव में बैठे हैं, जिनको कि मंगल और शनि देख रहा है। मतलब कि पाप पीड़ित ज़बरदस्त तरीके से हो गया इनका विवाह का कारक, विवाह का कारक भी और विवाह भाव के स्वामी भी, क्योंकि उसको कौन कौन देख रहा है एक साथ, मतलब 6 ग्रहों का कम से कम कॉम्बिनेशन बन रहा है। सूर्य बुध शुक्र, उसको गुरु देख रहा है, और साथ में मंगल और शनि भी 7वें भाव से, मतलब 11वें भाव से दोनों को देख रहे हैं। तो एक साथ 6 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बना यहाँ पर, जो कि विवाह के लिए या फिर दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ज़्यादा सुखद नहीं कहा जा सकता है। एक तो विवाह में विलम्ब, और विवाह होने के बाद भी थोड़ी समस्याएं खटपट बनी रहेंगी। अब आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जो चंद्रमा है वो आपका 6ठे भाव में चला गया है, रोग रिपु ऋण में, और चंद्रमा के साथ कौन बैठा है? राहु। तो आप चंद्रमा के साथ जो राहु बैठ गया, तो आप देखिए कि माता से भी बहुत ज़्यादा बनाव नहीं रहेगा, माता से भी थोड़ी समस्याएं या माता को समस्याएं थोड़ी बहुत रहेंगी। और राहु जो है आपका चंद्रमा को पीड़ित कर दिया, मन को पीड़ित कर दिया, तो यहाँ भी चीज़ें थोड़ी विकट बन रही हैं। और मैं आपको जितना समस्याएं बता रहा हूँ तो ऐसा ना कहीं कि मैं डरा रहा हूँ। समस्याओं का एकमात्र सबसे अचूक उपाय है नवग्रह स्तोत्र का जप कीजिए, स्वयं से जप कीजिए आप। आइए एक और कुंडली देखते हैं। इसमें भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 11 जुलाई 1992, समय है रात्रि के 1:05, और प्लेस है आपका डाल्टनगंज, प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पर भी विवाह में विलम्ब ही माना जाएगा, क्योंकि 8 और 11 लगभग 29-30 साल का लड़का हो गया है, और विवाह लगभग 25-26 तक हो जाना चाहिए, जिससे अच्छा समय कहा जाए। लेकिन आजकल थोड़ा समय के हिसाब से भी विवाह एज भाग रहा है, जो सही चीज़ नहीं होता है, क्योंकि जब विवाह का एक योग चल रहा होता है तो लोगों को विवाह करने का ही मन नहीं होता है। बताइए, देखिए यहाँ पे विवाह का विलम्ब कैसे हुआ। पहली चीज़, लड़का मांगलिक है, लगन में ही मंगल बैठा है। हालांकि ये मेष लगन कुंडली है, तो मंगल जो होगा यहाँ पे कारक भाव में बैठा हुआ है, कारकत्व तो लिए बैठा हुआ है। और चीज़ देखिए, लेकिन मंगल जो बैठता है तो मांगलिक हो जाता है, लगभग 28 साल की एज लगभग कर ही देता है वो विवाह के लिए। एक चीज़ और देखिए, जो विवाह का स्वामी है शुक्र, सप्तम का जो यहाँ मालिक है, और विवाह का कारक भी वही है, और विवाह का स्वामी भी वही है, जो जाके चतुर्थ में बैठा है अपने से 10म, और उसको शनि देख रहा है। तो शनि जिसको भी देखता है उसमें थोड़ा विलम्ब ले आता है, और शुक्र को मंगल भी देख रहा है, तो दो तरफा तरफ से जो शुक्र हो गया वो पीड़ित हो गया आपका। इस वजह से भी विवाह में यहाँ पर विलम्ब हुआ, लेकिन विवाह इनका होगा, क्योंकि इस बात की पुष्टि हो रही है, क्योंकि जो शुक्र है थोड़ी पीड़ित अवस्था में है, लेकिन बलवान होकर बैठा हुआ है, क्योंकि चतुर्थ भाव में बुध को शुक्र को कारक भी माना जाता है। लेकिन विवाह में विलम्ब हुआ, क्योंकि जो दशा है वो दशा भी इनको अनुकूल नहीं मिली। तो आज हम 4 ही कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे, विवाह में विलम्ब क्यों हुआ और कैसे हो रहा है आजकल।
ज्योतिष जो होता है वो काल की गणना के अनुसार होता है, समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार बदलता भी है। जब आप सूर्य सिद्धांतिका पढ़ेंगे तो सूर्य सिद्धांतिका में सूर्य भगवान के जो अंशावतार थे, उन्होंने ज्योतिष को एक आचार्य को बताने से पहले सीधे कहा था कि काल के अनुसार जो परिवर्तन आया है उसके हिसाब से मैं उस परिवर्तन करते हुए मैं आपको ज्योतिष सिखाऊंगा। मतलब समय के हिसाब से थोड़ी परिवर्तन होता है। जैसे कि आजकल जो आप समय देखेंगे तो उसमें जो पहले होता था विवाह थोड़ा पहले हो जाता था, लेकिन आजकल विवाह स्वयं से भी लोग लेट करना चालू कर दिए हैं, थोड़ा विलम्ब करना। और उसी में अगर दशा अच्छी नहीं मिली तो वो विलम्ब बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बहुत लोग तो एकदम सीधे सीधे बोलते हैं हमको ज्योतिष पे एकदम भरोसा नहीं है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता उनके लिए। हालांकि कुंडली को अच्छे से विश्लेषण करवा के जब सही योग बन रहा हो तो विवाह कर देना चाहिए। मिलूँगा फिर कुछ और कुंडलियों के साथ। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।